तो भारत को न्यूजीलैंड से अपना पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए कुछ ही घंटे बचे हैं, जिसमें भारत का पहला मैच 16 अक्टूबर से बेंगलुरु में खेला जाना है। लेकिन भारत को न्यूजीलैंड से ये टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास 4 ऐसे बड़े प्लेयर हैं जो न्यूजीलैंड को हारा हुआ मैच जिता सकते हैं और इंडिया को जीता हुआ मैच हरा सकते हैं। लेकिन इंडिया को पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा उन 4 बड़े प्लेयरों को लेकर जो कि भारत को मैच हरा सकते हैं। तो वो 4 कौन से बड़े बड़े प्लेयर हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे। अभी तो भारत ने बांग्लादेश से अपनी 2 टेस्ट मैचों की सीरीज भी जीत ली और 3 T20 मैचों की सीरीज भी जीत ली थी। लेकिन अब भाई न्यूजीलैंड से कीवी तैयार रहते हैं। हमेशा जब कीवी भारत आते हैं तो कुछ ना कुछ तो करके ही जाते हैं। तो इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का है, जो फास्ट 4 में भी है। फास्ट 4 में 4 प्लेयर आते हैं, जिसमें विराट कोहली है और केन विलियमसन है, इंग्लैंड के जो रूट है, और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ है। ये फास्ट 4 के 4 प्लेयर हो गए जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। तो केन विलियमसन फास्ट 4 का भी हिस्सा है। लेकिन आइए देखते हैं कि केन विलियमसन ने कितने मैच खेले और कितने रन बनाए। तो केन विलियमसन ने 106 मैचेस खेले हैं, 106 में 8,881 रन बनाए हैं और उनका 54 का औसत रहा है, जिसमें उन्होंने 32 शतक लगाए हैं। जी हाँ, लगभग ये विराट कोहली से भी ज्यादा इनका रन है। और टेस्ट में इनिंग तो अभी कम ही खेली है। फिर उसके बाद में औसत लगभग 55 का उनका रहा है और शतक भी 32 लगाए हैं, लगभग विराट कोहली के आसपास ही है। तो अभी विराट कोहली का कुछ समय हो गया है कि विराट कोहली का फॉर्म नहीं है। काफी लंबे समय से विराट कोहली ने कोई भी शतक भी नहीं लगाया है। लेकिन भाई विराट है, उन पे कोई डाउट नहीं है कि कब वो फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन जब जब केन विलियमसन भारत आए हैं तो वो कुछ ना कुछ करके गए हैं, उन्होंने रन बनाए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो केन विलियमसन को न्यूजीलैंड का विराट कोहली भी कहा जाता है। तो फास्ट 4 के जो टॉप 4 प्लेयर हैं उनमें जो सबसे आगे है वो जो रूट है, फिर उसके बाद में केन विलियमसन है, फिर विराट कोहली है, स्टीव स्मिथ भी है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि केन विलियमसन एक दमदार प्लेयर है जो इंडिया में आके रन बनाते हैं। और इसमें जो इस लिस्ट में जो अगला नाम है वो है ग्लेन फिलिप्स का, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स भी न्यूजीलैंड के एक उभरते हुए सितारे हैं। उन्होंने अभी तक 9 मैचेस खेले हैं, 9 मैचेस में से 497 रन बनाए हैं, 35 का उनका औसत है और उन्होंने 5 अर्धशतक भी लगाए हैं। क्योंकि भाई अभी तक केन विलियमसन थे ये तो केवल बैटिंग करते थे, लेकिन जो ग्लेन फिलिप्स है ये बॉलिंग भी कर लेते हैं, ये एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो इनको लेकर टीम इंडिया को एक अच्छी रणनीति बनानी होगी और सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये भाई मैच में थोड़ा बिघड़ डाल सकते हैं। साथ ही साथ ये बॉलिंग भी कर लेते हैं। इन्होंने 9 मैचेस में से 22 विकेट भी निकाली है, उसमें ये उनका 24 लगभग 24.5 या 25 का इनका औसत रहा है, जिसमें इन्होंने 45 देके 5 विकेट भी निकाली है। तो ये एक फिरकी गेंदबाज है और जो कि इंडिया में कारगर साबित हो सकते हैं। तो इनको लेकर भाई रोहित एंड कंपनी इंडिया को भाई सतर्क रहना पड़ेगा कि ये बॉलिंग में भी कमाल कर लेते हैं और बैटिंग में कमाल भी कर लेते हैं। तो भाई ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो टीम के लिए थोड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। तो इस लिस्ट में जो अगले प्लेयर हैं वो है मैट हेनरी, जिन्होंने 25 मैच खेले हैं, 95 विकेट निकाले हैं, 32 का इनका औसत रहा है और 23 रन देके 7 विकेट निकाले हैं। तो भाई टीम इंडिया को इनसे भी सतर्क रहना पड़ेगा। अभी तक बोल्ट ही थे जो इंडिया को परेशान क्या करते थे, लेकिन अब मैट हेनरी से भी इंडिया को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये भाई स्पीड से बॉलिंग करते हैं और एक तरीके से देखा जाए तो ये न्यूजीलैंड के जसप्रीत बुमराह है। जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह परेशान क्या करते हैं विदेशी प्लेयरों को, उसी तरह से मैट हेनरी भी परेशान करते हैं। तो इंडिया को इनसे भी सतर्क रहना पड़ेगा। और जो इस मैच में अगले प्लेयर हैं वो है इजाज पटेल, जो कि पिछली बार जब इंडिया आए थे अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने इंडिया के खिलाफ 10 विकेटें निकाली थी, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने अनिल कुंबले का जो रिकॉर्ड है उसकी बराबरी की थी। इंडिया के खिलाफ 119 रन देके 10 विकेट निकाली थी। तो इंडिया को इनसे भी सतर्क रहना पड़ेगा। इजाज पटेल ने 18 मैचेस खेले हैं, 18 मैच में उन्होंने 70 विकेट निकाली है, 32 का उनका औसत है और 10 विकेटें निकाली हैं, 19 रन देके 10 विकेट उनका बेस्ट स्कोर है, जो कि इंडिया के खिलाफ ही है। तो अगर आपको WTC के फाइनल में पहुंचना है तो इंडिया को ये 3 मैचेस आसानी से अपने घर में जीतना होगा, जो कि टेस्ट सीरीज जीतनी होगी और फाइनल में पहुंचना होगा।
भाई कीवियों को टेस्ट मैच खेलना आता है। अगर आपको ये सीरीज जीतनी है तो इनको हराना होगा, और ये परेशान भी कर सकते हैं इंडिया को, रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, रविचंद्रन अश्विन को, जडेजा को। अब देखना होगा कि क्या इंडिया ये तीनों मैच जीतती है, ये सीरीज जीतती है। तो ये न्यूजीलैंड के 4 बड़े प्लेयर थे जो कि इंडिया के लिए कारगर साबित हो सकते हैं, इंडिया को मैच हरा सकते हैं। इनसे इंडिया को सतर्क रहना पड़ेगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।